द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही एपिसोड शुरू हो गया है। पहले बीजेपी को चारों खाने चित्त करने वाली ममता ने बीजेपी में शामिल हो गए बड़े नेताओं को वापस अपनी पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी को खोखला करने का अभियान शुरू किया। तो वहीं दूसरी तरफ अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ जाकर मोदी सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा ही खोल दिया है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, सीधा आरोप लगाया कि गवर्नर यानी जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम 1996 के हवाला जैन केस की चार्जशीट में था, लेकिन वो कोर्ट गए और वहां से सब मामला क्लियर हो गया था। लेकिन फिर से उसमें पीआईएल दाखिल हुई थी, जिस पर फैसला नहीं आया है। पीआईएल वहां पेंडिंग है। सुनिए ममता बनर्जी की जुबानी क्या कहना है उनका। He is a corrupted man. He is a corrupted man. I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए। वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो सुना आपने, ममता ने सीधा आरोप लगाया और कहा कि पहले आपने कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ। उस कोर्ट केस का अभी तक फैसला नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नई सरकार बनने के बाद से सीएम ममता और जगदीप धनखड़, राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो तेज हुआ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने संसदीय लोकतंत्र से जुड़े मामलों और सदन के कामकाज में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की अत्यधिक दखलंदाजी को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी। ममता ने इस दौरान कहा था कि बनर्जी ने ये कहा था कि मैंने लोकसभा अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र और विधानसभा के कामकाज में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की अत्यधिक दखलंदाजी के बारे में बताया। विधानसभा द्वारा पारित होने के बावजूद कई विधेयक राज्यपाल के पास अभी भी अटके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर हस्ताक्षर, उन पर साइन नहीं किए। पश्चिम बंगाल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह अभूतपूर्व है। ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई। वहीं अब जो ताज़ा विवाद सामने आया दोस्तों राज्यपाल को लेकर, वो बेहद ही गंभीर है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर लगे आरोपों के आधार पर ही वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने नैतिक आधार पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान से इस्तीफे की मांग की है। विनीत नारायण ने एक लंबा फेसबुक पोस्ट लिखा, जिसमें राज्यपालों पर लगे आरोपों का आधार उन्होंने सामने रखा। फेसबुक पोस्ट में नारायण ने कहा कि बंगाल के राज्यपाल को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि कोई मुकदमा नहीं था, किसी को कैसे बरी किया जा सकता है। विशेष रूप से धनखड़ 1996 के हवाला मामले में चार्जशीट किए गए व्यक्तियों में से एक थे, जिसमें नौकरशाहों के अलावा कई कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। जिन विनीत नारायण की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, ये वही शख्स हैं जिन्होंने जैन हवाला मामले का पर्दाफाश किया था। ये बात 1993 की है और इसी हवाला मामले में जगदीप धनखड़ के नाम होने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। दरअसल 25 साल पहले हुए इस हवाला घोटाले को भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। इस घोटाले में 115 नेता और कारोबारियों के साथ साथ कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आए थे। इससे भी बड़ी गंभीर बात यह है दोस्तों कि इस मामले में सभी सरकारी एजेंसियों ने यह माना है कि हवाला के साथ भ्रष्टाचार और आतंकवाद के गहरे संबंध रहे हैं। खबर है कि इस्तीफे पर बढ़ रहे दबाव के चलते कल तक बंगाल को तोड़ने की कोशिश कर रहे लाट साहेब आज खुद ही टूट रहे हैं। कुछ दिन पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को निशाने पर लिया था। उन्होंने दावा किया था कि राजभवन में धनखड़ ने अपने रिश्तेदारों, अपने गांव के लोगों और अपने जान पहचान के लोगों की अपॉइंटमेंट की है, नौकरी लगवाई है, नियुक्ति की है। कि ये जो 6 लोग हैं वो राजभवन में एंट्री प्रवेश कैसे हुए। अगर आप कल बोले कि आपको गवर्नर के ओएसडी बनना है, ये कोई मामूली पद तो है नहीं।
ये तो कोई हैवी वेट पद ही है ओएसडी। तो ओएसडी में जो दीक्षित है वहाँ पे, जो आपके शेखावत है, जो आपके धनकर है, वो जो आपके राजभवन के वेबसाइट में, वो कौन है? वो कौन आपके रिश्तेदार में लगते हैं, कौन आपने जीजा के रिश्तेदार में लगते हैं, वो आप समझे। वो ये आपने सरासर झूठ कहा है कि आपसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटी नहीं है, ये सब सारे आपने वहाँ पे जुगाड़ किया है। आपके एक्स एडीसी के रिलेटिव्स है और खुद आपके रिलेटिव्स फ्रेंड जो भी हो, मतलब आपने वहाँ पे जाके इकट्ठा अपना ये टैक्स पेयर के एक्सचेकर में बना। महुआ मोइत्रा ने सबके नाम सहित एक सूची, एक लिस्ट ट्विटर पर शेयर की थी, जिसका जवाब बीजेपी आज तक नहीं दे पाई। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में हुई हिंसा पर कंट्रोल न पाने के लिए गवर्नर जगदीप धनखड़ द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस मामले में गवर्नर जगदीप धनखड़ द्वारा कई बयान दिए गए थे, जिससे नाराज होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें 14 पेज का एक लेटर भी लिखा था, जिसमें यह कहा गया था कि संकट की इस घड़ी में राज्य की सत्ता हड़पने की कोशिश न की जाए, इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए। वहीं ट्विटर पर अनब्रेकेबल नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं, और लगातार इस पर कई और प्रतिक्रिया मैं आगे आपको बताता हूं। अनब्रेकेबल नाम के यूज़र लिखते हैं कि 8 चरण में मतदान था, आचार संहिता लगी हुई थी, दीदी और दीदी वाला माहौल था, चुनाव आयोग और राज्यपाल अंकल ने ममता बनर्जी के निजी सुरक्षा गार्ड तक बदल दिए थे, कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में थी, नई सरकार की शपथ लेने के बाद एक भी घटना नहीं हुई। अहमद इफ्तिकार खां तंज कसते हुए लिखते हैं कि ये राज्यपाल बहुत ईमानदार लगता है, अपने मालिकों के प्रति ममता बनर्जी से अपनी नफरत छुपा नहीं रहा है। वहीं लोनली प्लेनेट नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि चुनाव से पहले ये तथाकथित गलतियां नहीं दिख रही थी क्या? अचानक से बंगाल में हिंसा, मारकाट, लूट, हत्याकांड कैसे दिखने लगा? राज्यपाल प्लस गृह मंत्री प्लस प्रधानमंत्री प्लस दिल्ली मीडिया को आश्चर्य है कि नहीं? चुनाव के बाद से ही क्यों नहीं पिछले 10 सालों से, जब से ममता बनर्जी सत्ता में है। वहीं राजेश कुमार शर्मा नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि जगदीप धनखड़ को उन्होंने टैग किया और लिखा कि आश्चर्य की बात है कि आप पर राज्यपाल के उच्च संवैधानिक पद पर होते हुए ममता बनर्जी द्वारा भ्रष्ट होने का गंभीर और अपमानजनक आरोप लगाया, और आप केवल प्रेस और ट्विटर पर सफाई दे रहे हैं। आम आदमी भी ऐसे झूठे आरोप पर मानहानि का दावा कर देता है। ममता के सामने सब लाचार दिख रहे हैं। वहीं कमलाकर त्रिपाठी लिखते हैं कि हर बात पर मानहानि का दावा करने वाली बीजेपी के महामहिम राज्यपाल धनखड़ साहब ममता बनर्जी पर मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोकते? इमोशनल ड्रामा क्यों? जस्ट पूछें। वहीं कविता आनंद नाम की एक यूज़र हैं, वो लिखती हैं कि अब फिर से बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच खेला होगा। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को भ्रष्ट जो बोल दिया, अब राज्यपाल जी पहले से भी ज़्यादा जहर उगलने लगेंगे ममता बनर्जी के खिलाफ, और बीजेपी वाले सड़कों पर तांडव शुरू कर देंगे। अंकित यादव नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि आज के समय में अगर मोदी जी को कोई टक्कर दे रही है तो वो है ममता बनर्जी। उन्होंने उनके सारे हथकंडे फेल कर दिए। वहाँ ना उनकी सीबीआई ईडी की चल रही है और ना ही उनके जासूस राज्यपाल की। सुरेश चंद्र नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं ट्विटर पर कि भाजपा के बेईमान नेताओं और राज्यपाल ये चाहते हैं कि या तो बंगाल हिंसा की जांच सीबीआई करे या इनके चहेते जस्टिस अरुण मिश्रा चेयरमैन मानवाधिकार आयोग करें, ताकि बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को अपदस्थ करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। कुल मिलाकर और भी तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं ट्विटर से लेकर फेसबुक पर इस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रही। तो जाहिर है बंगाल में हार की जो खींच है, जो एक सपना देख रही थी बीजेपी की यहाँ पर 200 से ऊपर सीटें लाके जो हैं वो यहाँ सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, दहाई के आंकड़े में सिमट गई और भी कम होते जा रहे हैं। आए दिन लोग टीएमसी में शिफ्ट हो रहे हैं। उससे एक तरीके से खींच है, एक तरह से बौखलाई हुई है बीजेपी, और दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर करने की, अपदस्थ करने की कोशिश जो है वो हो रही है। और इस पूरे काम में, इस पूरे प्रकरण में यह आरोप लगा ममता बनर्जी ने कि इस पूरे खेल के पीछे जो है वो बीजेपी का हाथ है, और राज्यपाल के माध्यम से जो है वो कोशिश की जा रही है प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में जो है वो स्टेबिलिटी को ख़राब करने की, उसको ख़त्म करने की। और इसको लेकर के एक ताज़ा विवाद
अब जो सामने आ गया है उसमें देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले में बीजेपी या राज्यपाल खुद को डिफेंड कर पाते हैं। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट पे हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।